से सांसद आगा रुहुल्ला अपनी ही सरकार के खिलाफ आरक्षण नीति को लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। आज दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे। रुहुल्ला ने 22 दिसंबर तक सरकार से इस मुद्दे पर अपनी बात रखने को कहा था। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार द्वारा गठित कैबिनेट उप समिति के माध्यम से इस पर काम कर रही है। आरक्षण नीति को जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। दायर याचिका पर 27 दिसंबर 2024 को सुनवाई होनी है। तो आपको बताएं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद रुहुल्ला मेहंदी उमर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। अपनी ही सरकार के खिलाफ उनका यह प्रदर्शन है। जम्मू कश्मीर के सांसद और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता आगा रुहुल्ला मेहंदी रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ आज दोपहर 2 बजे विरोध प्रदर्शन करेंगे। श्रीनगर में उनका यह विरोध प्रदर्शन होगा। रुहुल्ला का विरोध प्रदर्शन जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद केंद्र शासित प्रदेश में लागू किए गए आरक्षण नियमों की समीक्षा के लिए कैबिनेट उप समिति के गठन के हफ्तों बाद होने जा रहा है। रुहुल्ला ने पिछले महीने घोषणा की थी कि अगर सरकार जम्मू कश्मीर के छात्रों और लोगों द्वारा उठाए गए मुद्दों का समाधान नहीं करती है तो वो आरक्षण नीति को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करेंगी और मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। दोपहर 2 बजे के समय रखा गया है। राजधानी गुपकार में मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कई नेटिजन्स रुहुल्ला को उनके 22 दिसंबर के विरोध प्रदर्शन की याद भी दिला रहे थे। उन्होंने अब आज विरोध प्रदर्शन में भाग लेने की इच्छा भी जाहिर की थी और इस पर रुहुल्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके कहा है कि जो लोग मानते हैं कि इस मुद्दे को संतोषजनक तरीके से संबोधित नहीं किया गया है, मैं अपनी प्रतिबद्धता पर कायम हूं। कल मैं लोगों के साथ शांतिपूर्ण और सम्मानजनक तरीके से सरकार से उनके मुद्दों पर जवाब मांगने की कोशिश करूंगा। ये जो आप पोस्ट देख रहे हैं ये दरअसल कल पोस्ट किया गया था। मैं स्वेच्छा से आने वाले सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि वे शिष्टाचार बनाए रखें और तर्कसंगत आरक्षण नीति के लिए वास्तविक मांगों को उठाने पर अपना फोकस करें। तो बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने आगा रुहुल्ला के विरोध प्रदर्शन को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर रुहुल्ला को घेरा, लिखा कि जब एक सांसद जनता की मांगों के लिए सीधे अपने पार्टी अध्यक्ष से बात करने की बजाय उन्हें खुला पत्र लिखने और अपनी ही पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का विकल्प चुनता है, इस तरह की राजनीति नौटंकी के दिन बहुत पहले ही खत्म हो चुके हैं। तो अल्ताफ बुखारी की ओर से राजनीतिक नौटंकी से करार दिया गया है। लोग इतने समझदार हैं कि वे वास्तविक प्रयासों और नाटकीय कार्यों के बीच अंतर कर सकते हैं। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ श्रीनगर से सहयोगी सरोज कफील जुड़ गए हैं लाइव। सरोज, सबसे पहले तो ये रिजर्वेशन पॉलिसी पर क्या मांग उठाई जा रही है रुहुल्ला की ओर से, आप इस पर पक्ष रखें उनका। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं ये इशू क्या है। जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, ओपन मेरिट को अब कन्फाइन कर दिया है सिर्फ 30% के लिए। अगर हम पहले की बात करें तो जो ओबीसीज होते थे, एससीज एसटीज होते थे, वो करीबन 25 से 30% आते थे कैटेगरी में। लेकिन अब इसका एकदम विपरीत हो गया है। जो ओपन मेरिट होल्डर्स हैं वो इस वक्त 30% पे कन्फाइन हो चुके हैं। तो कई सारे प्रोटेस्ट हमने देखे उसके चलते हुए यहाँ पर। और उसके बाद जो एमपी सईद आगा रुहुल्ला है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने एक वादा किया था यहाँ पे ओपन मेरिट होल्डर्स से, स्टूडेंट एसोसिएशन जो है, ओपन मेरिट स्टूडेंट एसोसिएशन जो है, उनसे एक वादा किया था कि 22 दिसंबर तक यानी कल तक हम लोग इंतजार करेंगे और उसके बाद अगर इस इशू को नहीं उठाया गया है, रिप्रेजेंट नहीं किया गया है जेएनके की प्रेजेंट गवर्नमेंट की तरफ से, यानी उन्हीं की पार्टी की तरफ से, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सीएम है उमर अब्दुल्ला, उनकी तरफ से, तो हम एक पुरअमन प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे आज। तो उसी की कड़ी के चलते हुए कई सारी उसके बाद बातें उठी। जैसा आपने देखा कि कल शाम को ही एक्स का प्लेटफॉर्म यूज करके एमपी आगा रुहुल्ला ने कहा कि 22 तारीख जो है वो आज खत्म हो चुकी है और कल हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की गुपकार के रेसिडेंस के पास करेंगे। और उसी के चलते हुए उसके बाद जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियां हैं या जो लीडर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं इस पूरी कंट्रोवर्सी में कूद गए। जैसे आपने अभी खुद भी कहा कि अल्ताफ ठाकुर जो है बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने अपनी प्रक्रिया दी। साथ ही साथ जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट सईद अल्ताफ बुखारी है, उनका भी अभी एक्स पे एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने क्लियरली कहा कि अगर इस तरीके का मसला था रिजर्वेशन को लेके, जो एमपी सईद आगा रुहुल्ला है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, ऐसा क्यों नहीं कि उन्होंने एक फोन पे बात की पहले चीफ मिनिस्टर से या उनसे पर्सनली मिलने गए। ऐसा भी हो सकता था कि आज पहले वो मीटिंग कर लेते चीफ मिनिस्टर के साथ, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते सवाल तो यही है कि आखिर ऐसी क्या वजह रही
इसको बगावत तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि ऐसा क्या मतभेद है रुहुल्ला और उमर अब्दुल्ला के बीच में कि रुहुल्ला को इस तरीके से प्रदर्शन करना पड़ रहा है? देखिए, दो पक्ष है इसके। कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने देखा कि सईद आगा रुहुल्ला जो है पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में किस तरफ लोग इनकी तरफ इंक्लाइन हो गए थे, और कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि अब वो पार्टी से बड़े लीडर हो गए हैं, क्योंकि अगर वैसा कुछ होता है, हमने पास में भी देखा है कई सारे ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिन्होंने अपने आप को पार्टी से बड़ा समझा, क्योंकि वो टेम्पररी जो उन्हें उस वक्त एक फेम मिला था या एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिजल्ट मिला था, उसके कारण उन्हें लगता था कि वो पार्टी से बड़े हो गए। तो पहला ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है रुहुल्ला को, क्योंकि हमने देखा है पास में भी कई सारे ऐसे लीडर्स जब पार्टी से बड़े हो जाते थे तो कहीं ना कहीं उनकी पॉलिटिकल रेलेवेंस जो है इवेंचुअली खत्म हो जाती है। दूसरा पॉइंट यह है कि कहीं यहां पर उमर अब्दुल्ला और आगा रुहुल्ला जो है गुड कॉप बैड कॉप की थ्योरी तो नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि काफी सारे पॉलिटिकल पंडित्स का कहना यह भी है कि आज जब यहां पे प्रोटेस्ट होगा उसके बाद सईद आगा रुहुल्ला जो है आश्वासन देंगे यहां स्टूडेंट्स एसोसिएशन को या ओपन मेरिट होल्डर्स को कि हमारी बात सीएम से हो चुकी है, आश्वासन मिला है कि इस पे काम चल रहा है। तो ये गुड कॉप बैड कॉप वाली पॉलिसी भी हो सकती है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो मैं आपको रियल मसला कहूं, वो ये है कि 4 दिसंबर को पहली बार एक पेटिशन फाइल हुई थी इस रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर एक सोशल एक्टिविस्ट जहूर अहमद भट्ट के थ्रू। उसके बाद उनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी गई थी जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट की तरफ से, जज की तरफ से, कि जब तक इस पे एक एडवोकेट अटॉर्नी जनरल एक पोस्ट होती है जो इस वक्त जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट के पास नहीं है, तो जब तक हमारे पास वो अटॉर्नी जनरल एडवोकेट नहीं होगा जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट में, तब तक ये केस उठाया ही नहीं जा सकता है। और वही नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये हुआ कि सीएम ने 3 मिनिस्टर्स की एक सब कमेटी फॉर्म की, जिसमें सकीना तू जावेद राणा थे और साथ ही साथ सतीश शर्मा थे। तो जो ही उनसे कोई बात हुई रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर कभी भी हमारी, तो उन्होंने कहा ये मैटर अभी सब जुडिस है, जो कि है। तो क्यों एक मिसलीड किया जा रहा है यहाँ पे इस वक्त स्टूडेंट्स को, ये कह के कि इस मसले पे जल्द से जल्द कोई कार्रवाई होनी चाहिए, जबकि ये मैटर सब जुडिस है। और जब तक अटॉर्नी एडवोकेट जनरल की नियुक्ति जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट में नहीं होगी, इस केस को आगे नहीं सुना जाएगा। और यही हकीकत है अंकिता। लेकिन सरोज, सबसे बड़ी बात तो ये है, सरोज लौटेंगे हम आपके पास, हमें तस्वीरें भी आप दिखाइएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति जब तक अगर नहीं होगी तो ये मामला तो पेंडिंग ही रहेगा, यानी कि खिंचता चला जाएगा। लेकिन दूसरा पहलू ये है, जो आपने गुड कॉप और बैड कॉप वाली बात की, इसका जो फायदा है वो किसको होता हुआ दिखाई देगा अगर एनसी की ही बात करें? और पॉलिटिकल माइलेज, अगर ओवरऑल जम्मू कश्मीर में पार्टीज की बात करें तो पॉलिटिकल माइलेज कौन सी पार्टी को होता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि बीजेपी तो सीधे सीधे से नौटंकी करार दे रही है। तो जाहिर सी बात है ये पॉलिटिकल माइलेज जो है ये उसकी बात नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही मिलेगी। देखिए, अगर इस वक्त सईद आगा रुहुल्ला स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं और ऐसा दिख रहा है कि वो अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेशन और अगेंस्ट अपने ही चीफ मिनिस्टर के खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक फेथ बना रहे हैं उन स्टूडेंट्स के बीच। और कल अगर आज के प्रोटेस्ट के बाद यही आगा रुहुल्ला इन स्टूडेंट्स को एक आश्वासन देंगे कि चीफ मिनिस्टर से मेरी बात हो चुकी है, उन्होंने एक आश्वासन दिया है, तो कहीं ना कहीं मामला और ठंडा हो जाएगा। लेकिन इसमें बेनिफिट किसका होगा? आगा रुहुल्ला का इंडिविजुअली तो होगा ही होगा, लेकिन पार्टी का भी बेनिफिट होगा। तो यही सियासत है, कहीं ना कहीं आपको कभी ना कभी एक गुड कॉप बैड कॉप का रोल प्ले करना ही करना है, और वो भी एक एंगल देखने को यहाँ अभी मिल रहा है। जी अंकित। सरोज, अगर आप पीछे जा सकें तो पीछे हम देख पा रहे हैं कि सुरक्षा के काफी इंतजामात भी किए हैं, वो हमें इंतजामात बताइए। और रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर जो स्टूडेंट्स हैं उनको, उनकी क्या मांगे हैं, या अभी रिजर्वेशन पॉलिसी के अंदर क्या नियम है, ये भी जानकारी दें हमें। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो स्टूडेंट्स हैं वो करीबन आज 2 बजे यहाँ पे पहुंचेंगे, क्योंकि जो प्रोटेस्ट का कॉल की दिया गया है एमपी आगा रुहुल्ला की तरफ से, वो आज 2 बजे दिया गया है। साथ ही साथ आपने देखा जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स यूनियन जो है, उनकी एसोसिएशन ने भी कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स और पॉलिटिकल पार्टीज को एक्स पे ट्वीट किया है, उनको टैग किया है कि जोग दर जोग आप लोग आए यहाँ पर और इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने यहाँ पे। और कहीं ना कहीं जो ही यहाँ पर 2 बजे लोग पहुंचेंगे, यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स पहुंचेंगे, एमपी आगा रुहुल्ला पहुंचे, और साथ ही साथ देख लीजिए इंटरेस्टिंगली जो यहाँ के फॉर्मर एसएमसी कमिश्नर है, श्रीनगर म्युनिसिपैलिटी के कमिश्नर जुनैद आजिम मत्तू, जो पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, उसके बाद सजाद लोन की
पार्टी में थे पीपल्स कॉन्फ्रेंस में, उसके बाद हाल ही में अभी अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी में थे और अभी इलेक्शन से पहले उन्होंने छोड़ दिया, तो काफी नोन फेस यंग लीडर माने जाते थे यहाँ पे। तो उन्होंने भी कल ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि मैं अपना प्लान जो है कहीं बाहर जाने का वो कट शॉर्ट कर रहा हूं। उसका रीजन ये है कि मैं MP आगा रूल्ला, हालांकि मेरी आइडियोलॉजी उनकी पॉलिटिकल पार्टी के साथ और पर्टिकुलरली MP आगा रूल्ला के साथ मैच नहीं होती, लेकिन इस मुद्दे पे मैं इस प्रोटेस्ट पे कल उनके साथ बैठूंगा। साथ ही साथ कई सारे ऐसे फॉर्म DDCs BDCs हैं, तो उम्मीद यही है कि सब लोग यहाँ 2 बजे तक पहुंचेंगे। और इसके चलते हुए हमने देखा आज सुबह से ही जो गुपकार रेसिडेंस है उमर अब्दुल्ला की, यहाँ पे सिक्योरिटी काफी ज्यादा चौकस कर दी गई है। अपने विजय जहांगीर से कहूंगा आपको दृश्य दिखाएं थोड़े से। ये वो टर्न है जहां पर बेसिकली आप गुपकार की तरफ आते हैं और ये टर्न को जो है कंप्लीटली यहाँ बंद कर दिया गया है। लेकिन चैलेंज ये है अंकिता कि यहाँ पे कई सारे ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है इस रोड के ऊपर, फिर आप डल लेक या मुगल गार्डन्स की बात कर लें तो उनको लेके कोई परेशानी ना हो तो वहां पे रोका जा रहा है। अगर वो टूरिस्ट है उनको छोड़ा जा रहा है, लेकिन कोई भी ऐसी एंटी सोशल एक्टिविटी अगर लग रही है पुलिस को होगी तो उसको लेके इस वक्त पुलिस जो है वो चौकस है। जी अंकिता। सरोज, जल्दी से हमें बताइए, क्योंकि इस चीज को लेकर गहमा गहमी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काफी समय से देखने को मिल रही है आगा रोहिल्ला के इस प्रदर्शन को लेकर। क्या उमर अब्दुल्ला की ओर से या नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी अन्य नेता की ओर से किसी तरह का कोई रिएक्शन सामने आया है? बिल्कुल, रिएक्शन तो कल शाम को ही आया, जिसमें उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि उनकी बेसिकली आने वाले इस हफ्ते में जम्मू में कई सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स थी। और कल ही जब वो जैसलमेर में अभी GST की कॉन्फ्रेंस में जुड़े थे, उन्होंने कल शाम को ही एक्स पे ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इस वक्त यहाँ पे हालात बन रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को लेके, पावर क्राइसिस को लेके और स्पेशली जो आज का ये प्रोटेस्ट है इसको लेके, मैंने तय किया है कि मैं अपने सारे प्रोग्राम्स जो है वो कैंसिल कर रहा हूं जम्मू के और मैं फिलहाल 1 हफ्ते के लिए श्रीनगर में रहूंगा। और लोग अगर प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, वो उनका अधिकार है और मैं एक आखिरी इंसान होऊंगा जो इस प्रोटेस्ट के खिलाफ होगा। लेकिन ये भी जान ले कि हम लोगों ने एक सब कमेटी फॉर्म की हुई है और जिस पे हम इस वक्त काम कर रहे हैं, लेकिन मैटर जो है वो सब जुडिस है, इसलिए उस पर अभी कोई प्रक्रिया नहीं दी जा सकती है। जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला का ये बयान सामने आया है, कहीं ना कहीं ये जो गुड कॉप और बैड कॉप वाला खेल चल रहा था, इसमें गुड कॉप कौन है इस पोस्ट के बाद, ये थोड़ा समझ पाना थोड़ा डिफिकल्ट है। और आरोप तो इस बात के भी लग रहे हैं कि गाहे बगाहे अंदर खाने, कहीं ऐसा ना हो कि रोहिल्ला, आगा रोहिल्ला और उमर अब्दुल्ला की साठगांठ भी हो सकती है। फिलहाल के लिए सरोज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी हम आपसे इस पर